बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MD कैट लेक्चर नंबर 6 न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। न्यूरॉन क्या होता है, नर्व सेल क्या होता है, नर्व में क्या फ़र्क है, न्यूरॉन सेल और नर्व में क्या फ़र्क है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जैसा कि नर्व क्या है, ट्रैक्ट क्या है, गैंग्लियन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, मिक्स्ड नर्व क्या होती है, एसोसिएटिव और मोटर नर्व क्या होती है, एसोसिएटिव, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन इज़ द चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आप सोचेंगे यहाँ लफ्ज़ चीफ का क्या मतलब है। चलें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तो बात ठीक है। बेसिकली नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया दूसरी किस्म के सेल्स भी होते हैं जिनको ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, ग्लिया भी कहते हैं, न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। न्यूरो मीन न्यूरॉन और ग्लिया ग्ल्यू को कहते हैं। बेसिकली ये प्रोटेक्टिव सेल्स टू न्यूरॉन्स हैं, ये नरिशिंग सेल्स टू न्यूरॉन हैं। तो हाफ तकरीबन न्यूरोग्लिया होते हैं नर्वस सिस्टम में और हाफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो मेन न्यूरॉन का या नर्वस सिस्टम का फंक्शन है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, तो वो मेन काम करता है न्यूरॉन, इसलिए हम न्यूरॉन को कहेंगे चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल न्यूरॉन, एक मखसूस एक ख़ास किस्म का जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, जिनके फंक्शंस सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेकर जाना या सेल बॉडी से अवे पैगाम लेकर जाना। इसमें दो हैं, एक डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स और दूसरे एक्सॉन्स। देखिए वो एक सिंगल फाइबर जो नर्व इम्पल्स को या मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाएगा वो कहलाएगा डेंड्रॉन। अ सिंगल फाइबर विच टेक्स इम्पल्स और मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी विल बी कॉल्ड एज डेंड्रॉन। अगर ये एक से ज़्यादा हैं तो फिर ये डेंड्रॉन नहीं, ये डेंड्राइट्स कहलाएंगे। याद रहे, डेंड्रॉन का प्लूरल डेंड्राइट्स नहीं है बल्कि डेंड्राइट्स डेंड्राइट का ही प्लूरल है। तो डेंड्राइट्स many nerve fibers which transmit the impulse towards the cell body are called as dendrites, right। फिर एक्सॉन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। एक्सॉन वो होता है जो सेल बॉडी से इम्पल्स को अवे लेकर जाता है, दूर लेकर जाता है, दूसरे सिरे पर लेकर जाता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। इसके अलावा निजल्स ग्रेन्यूल्स, जो न्यूरॉन है इसके अंदर गॉल्जी अपरेटस होता है, इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपरेटस के साथ राइबोसोम्स के क्लस्टर्स अटैच्ड होते हैं। क्लस्टर्स, बंडल्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज निजल्स ग्रेन्यूल्स। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि साइटोस्केलेटन के तौर पे काम करती हैं। न्यूरोफिब्रल्स, ये एक न्यूरॉन सेल है और सेल के अंदर आगे फाइबर्स होते हैं, फिब्रल्स होते हैं जिनको न्यूरोफिब्रल्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी, फॉर एटीपी सिंथेसिस होता है। सेल बॉडी और सोमा, ये जो मेन हिस्सा है इसको सेल बॉडी कहते हैं। ये सेंट्रल पार्ट है, ये मेन पार्ट है, ये न्यूट्रिशनल पार्ट है, ये बायोसिंथेटिक मशीनरी है। यहाँ पर बायोसिंथेसिस होती है उन तमाम कंपोनेंट्स की जो न्यूरॉन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं, वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। ये अगर सेल बॉडी इंटैक्ट रहे, एक न्यूरॉन टूट जाए, कट जाए, सेल बॉडी इंटैक्ट रहे, सही सालम रहे, तो ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को दोबारा से पैदा कर सकती है। एक्सोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन सेल इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। व्हाई दिस डिफरेंट और स्पेसिफिक नेम टू द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन? बिकॉज इट कंटेन्स सम डिफरेंट सब्सटेंसेस, सम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स लाइक निजल्स ग्रेन्यूल्स, लाइक न्यूरोफिब्रल्स, राइट, और इसकी शेप डिफरेंट है, इस वजह से इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो ये तो हो गया एक टिपिकल सेल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तीन किस्म के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, नाम से जाहिर है ये सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी स्ट्रक्चर, रिसेप्टर से इम्पल्स को, इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं। ये जो डायग्राम है इस पे फोकस करें, ये रिसेप्टर सेल्स हैं, जैसे हमारी आइज़ में रॉड्स हैं, कोन्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि एक ख़ास किस्म के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए होते हैं। रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, वहाँ से एक सिंगल
फाइबर, एक सिंगल थ्रेड जाएगा सेल बॉडी की तरफ, उस सिंगल को हम कहेंगे डेंड्रॉन। फिर सेल बॉडी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, एक न्यूट्रिशनल यूनिट है, एक मेन यूनिट है जिसको सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी को ये इन्फॉर्मेशन को लेगा, इंटरप्रेट करेगा और एक्सान के ज़रिए दूसरे सिरे पर मुंतकिल कर देगा। जैसे कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है सेंसरी न्यूरॉन का, जिसमें डेंड्रॉन है, रिसेप्टर्स हैं, सेल बॉडी है और एक्सान है। ये बेसिकली ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, बेसिकली ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो इसका सेंसरी न्यूरॉन का एंड होगा, ये सेंसरी और एसोसिएटिव न्यूरॉन का जंक्शन होगा, सेंसरी एसोसिएटिव न्यूरॉन का जंक्शन होगा। दूसरे नंबर पे है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो रिस्पांस को, जो एक्शन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जाएंगे इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स और मसल्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। एक टिपिकल मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये है। ये डेंड्राइट्स दिखाए गए हैं, डेंड्राइट्स अटैच्ड हैं सेल बॉडी के साथ, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, एक्सोप्लाज्म है, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। और ये दूसरी तरफ जो जा रहा है स्ट्रक्चर, इसको एक्सान कहते हैं। डेंड्राइट्स ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, एक्सान ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, राइट। और इसका ये जो जंक्शन है, ये जो दूर वाला जोड़ है, ये जुड़ा हुआ है मसल्स या ग्लैंड्स के साथ, यानी मसल्स के साथ जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यानी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्स लेके आ रहा है किसकी तरफ? इफेक्टर की तरफ, मसल की तरफ। तो न्यूरो मस्कुलर एक जंक्शन बनेगा। अगर आप नोट करें तो इन दोनों यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के इर्द गिर्द ये मैंने ब्लू कलर में ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए हैं। बेसिकली ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। शीथ मीन कवरिंग, माइलिन फैटी एसिड का नाम है, माइलिन फैट्स का नाम है। तो ये माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। ये बेसिकली एक्सान्स को प्रोटेक्ट करती है। ये सिर्फ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स में होती है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में नहीं होती है। ये एक जो पार्ट है इसको श्वान सेल कहते हैं, श्वान सेल कहते हैं। ये एक जो ये जो जगह है इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रेनवियर साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे इसको नोड ऑफ रेनवियर। तो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज श्वान सेल। श्वान इज अगेन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, इसको श्वान सेल कहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स की स्पीड है वो कंपैरेटिव टू एसोसिएटिव न्यूरॉन फास्टर होती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ट्रांसमिट करना है, कोई प्रोसेसिंग, कोई इंटरप्रेटिंग, कोई मेमोरी से अटैच नहीं करना। तो एक नोड ऑफ रेनवियर से इंफॉर्मेशन जंप करके दूसरे, ऐसी नर्व इंपल्स को साल्टेटरी नर्व इंपल्स कहते हैं, यानी जंपिंग नर्व इंपल्स। अब लास्ट पे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, जिनको इंटर न्यूरॉन्स, जिनको रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मीन आउटर, और ये बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। इनमें देखें अगर तो ये सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सोप्लाज्म है वगैरह, और ये इसके एक ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, ऐसे घने डेंड्राइट्स हैं, क्योंकि बहुत सारी तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है जिसको कलेक्ट करना है, जिसको सेल बॉडी की तरफ पहुंचाना है, उसको प्रोसेस करना है, इंटरप्रेट करना है, उसको मेमोरी के साथ अटैच करना है और कोई रिस्पांस भी जारी करना है। और फिर ये सेल बॉडी से अवे जो जा रहा है ये एक्सान है। और डेफिनेटली एसोसिएटिव न्यूरॉन सेंसरी से इंफॉर्मेशन लेंगे, प्रोसेस करेंगे और मोटर की तरफ मुंतकिल कर देंगे। तो ये एसोसिएटिव और मोटर जंक्शन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है, नर्व क्या है और ट्रैक्ट क्या है। न्यूरॉन और नर्व में डिफरेंस है। न्यूरॉन एक सेल है और नर्व एक पाथवे है। हम कहेंगे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, स्पेशली एक्सान्स, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स और एक्सान्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व। व्हाट इज ट्रैक्ट? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स और एक्सान्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज ट्रैक्ट। यानी अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये बंडल ऑफ एक्सान्स हो, बंडल ऑफ फाइबर्स हो, तो उसको कहेंगे नर्व, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इसको कहेंगे ट्रैक्ट। अब गैंग्लिया क्या है? बंडल ऑफ सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। एक स्मॉल ब्रेन होता है। न्यूक्लियस क्या है? बंडल ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल। अब नर्व्स की भी टाइप्स हैं, जैसे न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, कुछ सेंसरी न्यूरॉन है, कुछ मोटर न्यूरॉन है और कुछ ब्रेन बनाने वाले एसोसिएटिव न्यूरॉन है। बिल्कुल नर्व की भी 3 टाइप्स हैं, लेकिन 3 टाइप्स थोड़ी सी डिफरेंट है। एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व और एक मिक्स्ड नर्व। याद रहे बेसिकली
नर्व और न्यूरॉन में फ़र्क, न्यूरॉन तो हमारी बॉडी में मिलियंस हैं, लाखों में हैं, लेकिन नर्व्स हमारे ब्रेन से सिर्फ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, सिर्फ 12 जोड़े हैं। जो हमारे नेक से ऊपर रहती हैं, सिर्फ एक वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10 जो है वेगस नर्व, वो हमारी गर्दन से नीचे उतरती है, बाकी क्रेनियल नर्व सारी की सारी जो है वो ऊपर रहती हैं। अब क्रेनियल नर्व्स कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। फिर हम देखते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स सिर्फ 31 जोड़े हैं, 31 पेयर्स हैं। ये मैमल्स का एक फीचर है, 31 जोड़े स्पाइनल नर्व्स के होते हैं, मैमल्स में 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व है, याद रहे, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स सम आर सेंसरी, सम आर मोटर, सम आर मिक्स्ड। फॉर एग्जांपल आंखों से मैसेज ले जाने वाली सेंसरी नर्व है, तो ये जो हम कहते हैं ना ऑप्टिक नर्व है, ये ऑडिटरी नर्व है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये एक नर्व है, ये एक सिंगल न्यूरॉन नहीं है, ये एक पूरा बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स है, विच टेक मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्व सिस्टम। तो इनको कहते हैं सेंसरी नर्व। मैं बता रहा था कि नर्व्स की भी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व विच टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्व सिस्टम, मोटर नर्व्स which take information from central nervous system towards the effectors, mixed nerves which perform both functions। Basically mixed nerve क्या है? ऐसी नर्व जिनमें सेंसरी न्यूरॉन के भी एक्सॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन के भी एक्सॉन्स हैं, दोनों। जैसे बिजली की वायरिंग होती है ना, एक वायरिंग के अंदर ढेर सारी तारें हैं, एसी की तार है, फ़ैन की है, बल्ब की है, सारी तारें एक जगह पे हैं, बिल्कुल ऐसे ही नर्व एक पूरा बंडल है वायर्स का, एक पूरा बंडल है न्यूरॉन सेल्स का, एक्सॉन्स का, फाइबर्स का, जिसके अंदर अगर दोनों किस्म की हों, सेंसरी भी और मोटर भी, तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड नर्व। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो मिक्स्ड नर्व होती है इसमें 2 रूट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डार्सल रूट, एक वेंट्रल रूट। डार्सल रूट ऊपर वाली रूट में सेंसरी नर्व फाइबर्स होते हैं, जबकि वेंट्रल रूट में जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व फाइबर्स हैं, मोटर एक्सॉन्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, न्यूरॉन क्या है, नर्व सेल क्या है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, इनको क्लियर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।